नमस्कार। आज हम बात करेंगे काफ पेन के बारे में। काफ जो कि ये भाग होता है शरीर का घुटने और एंकल के बीच का, उसे काफ कहा जाता है और एक काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है काफ पेन की। तो मैं आज आपको ऐसे 5 कारण बताऊंगा जो सबसे कॉमन कारण है काफ पेन के। पहला और जो एक ऑब्वियस सा कारण है, यदि चोट लगी है, रिसेंट पास्ट में लगी है, तो उसके कारण से काफ पेन हो सकता है। कई बारी फ्रैक्चर के साथ एसोसिएटेड होता है, लेकिन बहुत बार फ्रैक्चर ना हो लेकिन जो बैठा मार जिसे कहा जाता है वो लगा हो थोड़े टाइम पहले, तो उसका पेन चालू का चालू रहता है। दूसरा कारण जो काफ पेन का है वो कई बार कमर से रेडिएट होता है। अब जैसे बैक पेन है तो कमर में यदि आपके कोई नस दबी हुई है तो उसका जो रेडिएशन है वो पैर के भाग तक जा सकता है, जिसे रेडिएटिंग पेन कहा जाता है। तीसरा कारण है यदि उस भाग में ब्लड सप्लाई कम हो गई है किसी कारण से, और कम होने के कुछ कॉमन कारण हैं, जैसे यदि लॉन्ग टर्म स्मोकिंग है, तंबाकू टोबैको का सेवन किया गया है लॉन्ग टर्म तक, तो उन चीज़ों से पैर में असर पड़ता है, यानी खून के संचार में असर पड़ता है और ये मैनिफेस्ट कर सकता है काफ पेन के रूप में। चौथा कारण है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, जैसे विटामिन डेफिशिएंसी। तो यदि शरीर में कुछ विटामिन्स की डेफिशिएंसी है जो कि जनरल रहती है, लेकिन ये हो सकता है कि आपको ये एक काफ पेन के रूप में मैनिफेस्ट हो। और पांचवा एक कारण है जो कि बहुत कॉमन नहीं है, लेकिन एक ग्रुप ऑफ पेशेंट्स है जैसे जो कि रेगुलर जिम यूज़र्स हैं या लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करते हैं, ट्रेडमिल पे काफ़ी लंबा करते हैं, या फिर ये सब एक्टिविटीज़ किसी ने नई चालू की है, तो उन लोगों को काफ पेन हो सकता है। और इसमें 2 चीज़ें, एक तो जिसे हम स्ट्रेस फ्रैक्चर कहते हैं वो हो सकता है, और या फिर जो अंदर मसल्स के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है उस कारण से तकलीफ़ हो सकती है। तो ये हैं 5 प्रमुख कारण। और इसके डायग्नोसिस के लिए जाहिर बात है आपको एक स्पेशलिस्ट के पास दिखाने जाना पड़ेगा। कॉमन इन्वेस्टिगेशंस जो होते हैं, एक्सरे और कभी एमआरआई भी करना पड़ता है, तो जिससे ये डायग्नोसिस तक पहुंच सकते हैं। कुछ रेयर केसेस में, जैसे कि मैंने अभी बताया कि प्रेशर यदि बढ़ रहा है तो वो चीज़ और किसी इन्वेस्टिगेशन में नहीं पाई जाएगी, तो उसके लिए कंपार्टमेंट का प्रेशर मेजर किया जाता है आपके पैर में और उस तरह से एक डायग्नोसिस किया जा सकता है। तो ये एक बहुत सामान्य प्रॉब्लम है, लेकिन इसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं। और इस बारे में आप कोई और जानकारी या सुझाव देना चाहें तो मुझे ईमेल करें या फिर मैसेज करें। धन्यवाद।